नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। आज हम NCERT टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1.3 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है इसमें कि लेट f सच दैट 134 to 125 एंड g सच दैट 125 to 13 बी गिवन बाई। देखिए यहाँ नीचे गिवन है। गिवन का मतलब ये हो गया कि 1 की इमेज f क्या देता है, 2 देता है, 3 की इमेज 5 देता है, 4 की इमेज 1। ऐसे ही g क्या करता है, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 3 एंड 5 की इमेज 1। तो कहता है f कंपोजिट g क्या होगा। कंपोजिशन आपको बताया था पिछले वीडियो में। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि एफ कंपोजिट जी का डोमेन क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। देखिए एफ कहाँ है, ए से बी पे है और जी कहाँ है, बी टू सी पे है। तो जब भी हम एफ कंपोजिट जी लिखते हैं तो जो डोमेन होता है वो एफ का होता है। तो डोमेन यहाँ पे क्या है, ए, और कोडोमेन जो होता है वो जी का होता है। तो कहाँ हो जाएगा, ए टू सी। तो ए के एलिमेंट्स की इमेज हमें कहाँ मिलेगी, सी में मिलेगी। तो आप अब ध्यान से देखना यहाँ पे कि 1 की इमेज एफ क्या करता है, 1 की इमेज क्या देता है, 2, और 3 की इमेज 5 और 4 की इमेज 1। देखिए 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 5 और 4 की इमेज 1। ऐसे ही जी क्या करता है, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 3 और 5 की इमेज 1। तो देखिए क्या होगा इसमें, पहले हम निकालेंगे एफ कंपोजिट जी ऑफ 1। तो पहले एफ ऑपरेट होता है इस पर, तो कितना होगा F1 की इमेज कितना है, 2, और 2 की इमेज जी के रिस्पेक्ट में कितना है यहाँ पे, 3। ऐसे ही F कंपोजिट जी ऑफ 3 आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे F3 हो जाएगा। F3 कितना है, 5 दिया है। अब 5 की इमेज जी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इसके आगे इसी तरह से आप देखिए हमने 3 की इमेज निकाला है, 4 की इमेज निकाला है। तो F कंपोजिट जी क्या करेगा, 1 की इमेज क्या देगा, 3, 3 की इमेज देगा 1 और 4 की इमेज देगा 3। एक बार आप कॉपी पे अपने आप से करके इसको चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लेट F, G एंड H बी फंक्शंस फ्रॉम R2। रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे फंक्शंस है। तो हमको प्रूव करना है, शो करना है H कंपोजिट F प्लस जी इक्वल्स टू H कंपोजिट F प्लस H कंपोजिट जी। एंड सेकेंड है H कंपोजिट F डॉट जी इक्वल्स टू H कंपोजिट F डॉट H कंपोजिट जी। देखिए क्लास 11th में आपने फंक्शंस का प्लस और माइनस इनटू पढ़ा था, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में पढ़ा था। थोड़ा सा यहाँ पे मैं रिपीट कर दूंगा। जैसे मान लीजिए दो फंक्शंस का सम है, जैसे मान लीजिए लिखा है f प्लस जी ऑफ x लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर कहीं प्रोडक्ट है, जैसे है f इंटू जी ऑफ x है, तो ये क्या होता है, एफ एक्स मीन्स प्रोडक्ट ऑफ इमेजेस, एफ एक्स इंटू जी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है और कोई नई चीज़ नहीं है, आपने सब पढ़ा हुआ है। आप देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे H कंपोजिट F प्लस जी एक फंक्शन है, यहाँ दो फंक्शंस का सम है, ये भी फंक्शन हुआ। तो एक तरह से हमें दो फंक्शंस को इक्वल दिखाना है। तो मैं रिपीट करूँगा, दो फंक्शंस F इक्वल्स टू जी इक्वल कब होते हैं, जब ये सेम एलिमेंट्स की सेम इमेजेस दे, मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, फॉर एवरी एक्स। ध्यान रखना। तो हमें ये करना है इसमें ये करना, इनको इक्वल दिखाने के लिए करना कि ये जो x की इमेज देगा वही ये भी x की इमेज देगा फॉर ऑल x, तब ये जाके दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देखिए हम शुरू करते हैं इसमें, देखिए कैसे कैसे करना है, आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखिए हम x की इमेज निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो पहले क्या ऑपरेट होगा, इस पर h ऑपरेट होगा, तो क्या हो जाएगा hx। अब f प्लस जी ऑफ hx है, तो f ऑफ hx प्लस जी ऑफ hx। वापस h क्या लिख सकते हैं, इसको h कंपोजिट f, इसको लिख सकते हैं h कंपोजिट g। अब देखिए बीच में प्लस है, तो एक ही बार हम x क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे ऐसे। दूसरा देखिए अब यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखिए x की इमेज वही देता है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है, वो भी ये x की इमेज दे रहा है फॉर ऑल x। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ही फंक्शंस क्या हो गए, सेम। ऐसे ही चलिए हम प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, H कंपोजिट F डॉट जी ऑफ x निकालेंगे। तो पहले क्या ऑपरेट होता है, इस पर h ऑपरेट होता है, hx।
तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। अब क्या हो जाएगा फिर एच कंपोजिट एफ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच कंपोजिट जी ऑफ एक्स। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस के डेफिनेशन से होता है। अब देखिए दोनों में एक्स और यहाँ पे बीच में इनटू लगा है, इनटू लगने से क्या हुआ, जो एफ इंटू जी ऑफ एक्स वाला होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, उससे हम क्या लिख सकते हैं इसको कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, और बाहर यहाँ लिख देंगे एक्स। ये चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है। तो देखिए फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए दोनों क्या होगा ये और ये सेम, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एफ कंपोजिट जी एंड जी कंपोजिट एफ। इफ क्या दिया है इसमें एफ एक्स, फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। सेकेंड है एफ एक्स इक्वल्स टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3। देखते हैं कैसे होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसमें एफ एक्स कितना दिया है मॉड एक्स और जी एक्स दिया है मॉड 5x माइनस 2। तो पहले हम निकालेंगे एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स। पहले क्या ऑपरेट होगा इस पर एफ, तो जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स कितना है यहाँ पे मॉड एक्स को हम वाई मान लेंगे आसान बनाने के लिए, तो मॉड एक्स इक्वल्स टू वाई हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा जी वाई की इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई रख देंगे एक्स की जगह, तो मॉड 5y माइनस 2। फिर वाई की वैल्यू मॉड एक्स हम वापस रख देंगे, तो कितना हो जाएगा मॉड ऑफ 5 मॉड एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स। तो क्या होगा, सबसे पहले कौन ऑपरेट होगा यहाँ पे, जी ऑपरेट होगा, तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा एफ ऑफ मॉड 5x माइनस 2 हो जाएगा। अब मॉड 5x माइनस 2 को y लिख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ y। ये क्या हो जाएगा मॉड y। फिर y की वैल्यू वापस रख दो ऐसे ही। अब देखिए दो मॉड से कोई फर्क नहीं होता, इसलिए हम सिंगल मॉड ही लेंगे। दो मॉड लगाओ चाहे 10 मॉड लगाओ, क्योंकि एक मॉड लगाते ही वो पॉजिटिव बदल जाता है, और पॉजिटिव नंबर का मॉड लोगे तो वही नंबर आएगा, इसलिए मॉड ऑफ 5x माइनस 2 आएगा। सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए आप, एफ एक्स इक्वल्स टू 8x क्यूब है एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3। तो क्या होगा एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, क्या ऑपरेट हो गया इस पे एफ। अब एफ एक्स कितना दिया है 8x क्यूब दिया है। अब y इक्वल्स टू हम क्या लेंगे 8x क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा जी वाई हो जाएगा, y इक्वल्स टू 8x क्यूब। तो फिर नेक्स्ट में क्या होगा, तो y टू दी पावर 1/3 हमने y लिख दिया है। अब y की वैल्यू कितना है 8x क्यूब, टू दी पावर 1/3 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब हो जाएगा। और अगर a इंटू बी टू दी पावर n लिखा है, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n। ये आपने छोटी क्लास में क्लास 8 में पढ़ा है, तो ये चीज़ हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आएगी 2x। ऐसे ही अब हम निकालते हैं जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स, इसको हम निकालते हैं। पहले कौन ऑपरेट होता है जी, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स कितना है यहाँ पे एक्स टू द पावर 1/3। एक्स टू द पावर 1/3 को हमने वाई लिया है, तो एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8y क्यूब। अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू रखेंगे एक्स टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू हो जाएगा 8x, तो ये हो गया। ऐसे यहाँ देखिए एफ एक्स, इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4, यहाँ पे x की वैल्यू 2/3 नहीं लेनी है, क्योंकि 2/3 लेते ही यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा और ये नॉट डिफाइंड होगा। तो कह रहा है इसमें शो दैट एफ कंपोजिट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब f का कंपोजिशन अपने साथ ही निकालना है और दिखाना किसके इक्वल आता है x का। साथ ही साथ कहता है व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ f, कहता है व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ f। तो चलिए करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या होगा f कंपोजिट f ऑफ x, सबसे पहले कौन ऑपरेट होता है f, तो क्या हो जाएगा f ऑफ एफ एक्स। फिर कितना हो जाएगा f ऑफ 4x प्लस 3/6x माइनस 4। अब हमने क्या किया y इक्वल्स टू ले लिया 4x प्लस 3/6x माइनस 4। देखिए y लिया गया है लास्ट लाइन में fy। अब चलिए हम इसकी इमेज निकालते हैं यहाँ पे, तो y की ये क्या हो जाएगा fy कितना हो जाएगा यहाँ पे fy हो जाएगा 4y प्लस 3/6y माइनस 4। y की वैल्यू वापस रख दीजिए आप 4x प्लस 3/6x माइनस 4, यहाँ पे वापस रखिए। फिर सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 24x/24, 24 से 24 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे x। तो आपने देखा कि f कंपोजिट f ऑफ x कितना हो गया x। अब कह रहा है कि इन्वर्स क्या होगा, तो आपको मैंने शुरू में डेफिनेशन बताया था कि मान लीजिए कोई फंक्शन है f और एक फंक्शन है g, अगर f कंपोजिट g निकालें या g कंपोजिट f निकालें, दोनों ही इक्वल आए और आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो जाए, तो क्या होता है g इक्वल्स टू f इनवर्स एंड f क्या होता है g इनवर्स। देखिए वही बात यहाँ भी है कि f कंपोजिट f ऑफ x कितना हो गया है x,
और यानी कि जितना अगर 2 की इमेज निकालेंगे 2 आएगा, 3 की इमेज 3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन आई एक्स हो गया। तो एक तरह से f अपना ही इन्वर्स हो गया, f इक्वल्स टू एफ इन्वर्स। देखिए इन्वर्स ऑफ f इज f, हमने यहाँ लिखा है लास्ट में इन्वर्स ऑफ f इज f। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए जल्दी से। स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स। देखिए इन्वर्स होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो फंक्शन को 1 1 होना चाहिए और एक तो क्या होना चाहिए ऑन टू होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला देखिए इसमें क्या दिया है, 1 की इमेज 10 है, 2 की इमेज 10। भाई देखो यहीं पे ये 1 1 नहीं है, यहाँ हमको पता चल गया 1 1 नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको आप अपनी कॉपी पे रीजन लिखेंगे कि f इज नॉट 1 1, सो f इज नॉट इन्वर्टिबल। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, आप यहाँ सेकेंड पार्ट देखिए, 5 की इमेज कितना है 4, 6 की इमेज कितना है 3, 7 की इमेज है 4, 8 की इमेज 2। अब देखिए यहाँ पे 5 की इमेज 4 है और 7 की इमेज भी 4 है, तो क्या है 1 1 नहीं है। 1 1 ना होने से क्या हो गया कि इसका इन्वर्स नहीं मिलेगा। थर्ड पार्ट देखिए 2 3 4 5 की इमेज क्या है 7 9 11 13, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11 और 5 की इमेज 13। तो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, सारे एलिमेंट्स यहाँ के इमेजेस हैं तो ऑन टू हो गया, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट f सच दैट क्लोज इंटरवल -1 to 1, -1 to 1 क्लोज इंटरवल का मतलब इसमें -1 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड है और -1 से लेकर 1 तक के बीच के सारे रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड हैं। 2r गिवन बाय fx इक्वल्स टू x बाई x + 2 इज 1 1। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f सच दैट -1 to 1 टू रेंज f। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब कोडोमेन पूरा का पूरा रेंज हो, बात समझ रहे हैं आप, जब कोडोमेन किसी भी फंक्शन का कोडोमेन पूरा का पूरा रेंज ले लिया जाए, रेंज मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इमेजेस, तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, उसको हमें कहीं शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेंज में सारे इमेजेस ही आते हैं और इमेजेस आ गए तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, इमेज हो गए, कोई खाली नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ऑन टू हो गया, वो क्या हो गया यहाँ पे ऑन टू हो गया। तो चलिए देखते हैं 1 1 की बात होगी यहाँ पे। 1 1 कैसे होगा, पहले हम क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, फिर क्या हो जाएगा x1 बाई x1 + 2 इक्वल्स टू x2 बाई x2 + 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो x1 इंटू x2 + 2 इक्वल्स टू x2 इंटू x1 + 2, फिर ब्रैकेट में इंटू करो x1 x2 + 2 x1 इक्वल्स टू x1 x2 + 2 x2, 2x1 इक्वल्स टू 2 x2, x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x2। तो क्या हो गया f इज 1 1। देखिए ऑन टू वाली बात मैंने यहाँ लिख दिया है नीचे। क्या कहता है कि f सच दैट -1 to 1 टू रेंज f इज ऑन टू सिंस कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज ऑफ f। तो f इज 1 1 ऑन टू एंड हेंस f इनवर्स एग्जिस्ट। अगर 1 1 ऑन टू है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए इनवर्स फाइंड करना है, f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, f इनवर्स फाइंड करना है, तो हमें x इनवर्स फाइंड करने का मतलब क्या है। f इनवर्स क्या है, एक तरह से फंक्शन है, f इनवर्स क्या है, एक तरह से फंक्शन है, और किसी भी फंक्शन को फाइंड करने का मतलब ये होता है कि वह किसी एलिमेंट की इमेज क्या देता है। जैसे मान लीजिए हम x की इमेज निकाल रहे हैं तो x की इमेज क्या देता है, तो हम एज्यूम कर लिया कि लेट f इनवर्स x इक्वल्स टू y, तो यहाँ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा fy। अब fy क्या हो जाएगा y बाई y + 2, इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो xy + 2x इक्वल्स टू y, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x बाई 1 - x। तो सॉल्व कर लोगे आप अपने आप कॉपी में, तो f इनवर्स x कितना आ गया 2x बाई 1 - x आ जाएगा। इसको देख लेना आप अपने आप से। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर f सच दैट R2R रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय fx इक्वल्स टू 4x + 3, शो दैट f इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मीन्स f इज 1 1 एंड ऑन टू। फाइंड द इनवर्स ऑफ f। जब भी आप कॉपी क्वेश्चन करें या एग्जाम में क्वेश्चन करें तो फर्स्ट लाइन यही लिख दो कि f इज इन्वर्टिबल इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू, पहली लाइन आप यही लिख दिया करो।
इस एग्जामिनर को पता रहेगा कि हाँ आपको पता है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है। अब इन्वर्टिबल के लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या दिखाना है, 1 1 दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो x1 की इमेज क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 3 और x2 की इमेज क्या हो जाएगा 4x2 प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल तो 4x1 इक्वल्स टू 4x2। 4 से 4 कैंसिल तो क्या हो जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। तो क्या हो जाएगा f इज 1 1। ऐसे ही ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू कब होता है कोई भी फंक्शन, जैसे f सच दैट a टू b है, ये ऑन टू कब होगा, जब b के सारे एलिमेंट्स क्या हो, इमेज हो। फिर मान लीजिए y यहाँ पे है, b में है, तो हमको पता करना है ऐसा कौन सा x बैठा है जिसकी इमेज f के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए y, ये चीज़ हमको पता करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें। लेट y बिलोंग्स टू r, वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू r सच दैट इमेज ऑफ x इक्वल्स टू y विथ रिस्पेक्ट टू f। सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल्स टू y। तो 4x इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस 3x इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस 3/4। देखिए y रियल नंबर लिया है तो y माइनस 3 रियल नंबर होगा, y माइनस 3/4 भी क्या हो जाएगा रियल नंबर। तो एक रियल नंबर हमको मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप चाहे तो इसकी इमेज भी निकाल सकते हो, f ऑफ y माइनस 3/4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू y माइनस 3/4 प्लस क्या रख देंगे 3। तो 4 से 4 कटा तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 से 3 कटा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे y। तो आ गया भाई y आ गया। तो f क्या हो गया 1 1 एंड ऑन टू, हैंस f इज इन्वर्टिबल। f क्या हो गया इन्वर्टिबल हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए, ये हमने निकाल लिया है, इसको हम फिर से देखते हैं एक बार। तो आपकी बुक में एक्चुअल में कहा है एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए, यहाँ पे तो हमने सीधे एक्स रख के निकाला है। तो एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा एक्स माइनस 3/4 जाएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। तो थोड़ा सा जूम करता हूँ, क्वेश्चन की रीडिंग कीजिए। कंसीडर एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी। क्लोज इंटरवल मतलब ये मत समझना इन्फिनिटी के साथ भी क्लोज है, ये एक तरह से क्लोज ओपन इंटरवल कहते हैं इसको, या ओपन क्लोज। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाई एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू रूट वाई माइनस 4। ये सारे क्वेश्चंस NCERT टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, तो आप एक बार उनको ट्राई करो, फिर उसके बाद जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप इनको देखो आप। अच्छा देखिए, इसी में आर पॉजिटिव लिखा है। आर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, कहीं कहीं यहाँ भी लिखा रहता है आर पॉजिटिव, कहीं कहीं लिखा रहता है यहाँ भी लिखा रहता है, सेम चीज़ है। आर पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इसका मतलब हो गया कि देखो जीरो तो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, तो जीरो भी यहाँ पे आएगा। इसके साथ ही साथ सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स यहाँ पे आएंगे, ध्यान रखना आप। ऐसे ही 4 टू इन्फिनिटी का मतलब इसमें 4 आएगा और 4 से ग्रेटर सारे रियल नंबर्स यहाँ पे आएंगे। तो देखिए 1 1 क्या कहता है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस 4। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। अब देखिए बोथ पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिया है तो दोनों तरफ का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो अब एक्चुअल में क्या हो सकता है, ये हो सकता है जैसे लिखा है x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेने से x1 इक्वल्स टू कितना आ सकता है प्लस माइनस x2, लेकिन हमने क्या लिया है कहाँ से पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स सॉरी नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव लिया है तो दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। तो एक जो दूसरा है इसमें से दोनों में से एक केस लेंगे x1 इक्वल्स टू x2 वाला। तो x1 x2 क्या हो गया सेम, तो f इज 1 1, f क्या आ गया यहाँ पे 1 1। अब देखिए इसमें ऑन टू की बात की जा रही है सॉरी। फिर देखिए ऑन टू के लिए, इसमें ऑन टू के लिए वही होता है, हम कोडोमेन में एक y लेते हैं और पता करते हैं कि ऐसा कौन सा x है जिसकी इमेज क्या है y है। तो वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा वाई, इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई माइनस 4, तो एक्स क्या हो जाएगा रूट वाई माइनस 4। यहाँ भी देखिए प्लस माइनस वाली बात है, बट हमको कहाँ लेना है, आर पॉजिटिव में लेना है, तो हम माइनस साइन निगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा रूट वाई माइनस 4। अब y माइनस 4 कहाँ है, यार पॉजिटिव में बिलोंग करेगा, क्योंकि y को 4 लेंगे तो 0 आएगा, 4 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा उसका पॉजिटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा एफ इज़ ऑन टू। अब 1 1 भी हो गया, ऑन टू हो गया, तो एफ इज़ इन्वर्टिबल। अब देखते हैं यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो हमने क्या लिया है, लेट एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ वाई। अब सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4 आएगा, यहाँ सॉल्व करके एफ इनवर्स एक्स क्या हो गया एक्स माइनस 4 हो गया। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जल्दी से। कंसीडर इसमें कह रहा है कि एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटिव गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 शो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। वही 1 1 ऑन टू दिखाना है, और y की इमेज क्या हो जाएगी रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। तो क्या दिखाना है, सबसे पहले हमको 1 1 दिखाना है। सबसे लास्ट लाइन देखिए, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू हमने क्या लिया है एफ ऑफ x2, लास्ट की लाइन, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। तो देखिए आप नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या लिया है यहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव लिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, तो कितना हो जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल्स टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 इक्वल्स टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2। अब x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है x1 माइनस x2 यहाँ हुआ, x1 माइनस x2 यहाँ हुआ, x1 माइनस x2 कॉमन ले लीजिए, ये पूरा आया। अब देखिए x1 x2 क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, तो ये पूरा जीरो तो हो नहीं सकता, ये तो जीरो होगा नहीं, तो इसी को जीरो होना पड़ेगा, तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू जीरो, तो x1 इक्वल्स टू क्या हो गया x2, एफ इज़ 1 1, एफ क्या हो गया 1 1। अब देखिए ऑन टू देखिए, तो हम कोडोमेन में क्या मानेंगे y, लेट y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी, वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल्स टू y, तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब आप सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू ये आएगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करोगे। देखते हैं इसमें क्या कोई x पॉजिटिव मिलता है कि नहीं मिलता है, ये चीज़ देखते हैं हम। देखिए सॉल्व करने के बाद ये आया, ये चीज़ आया, आप सॉल्व करना अपनी कॉपी पे। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस साइन है, तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे, इसमें क्या लेंगे हम पॉजिटिव। देखिए हमने लिखा है टेकिंग पॉजिटिव साइन, हम पॉजिटिव साइन लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 6 प्लस वाई माइनस 1/3। अब आप इसमें y की जो वैल्यू रखोगे, जो इमेज वाले से लिया गया है ना, ये पूरा कोई भी वैल्यू रखोगे तो आप देखोगे पॉजिटिव ही आएगा, ये चीज़ क्या आएगा इसमें पॉजिटिव आएगा। हैंस एफ इज़ ऑन टू भी हो गया। अब चलिए इन्वर्स हम निकालते हैं, तो लेट एफ इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ वाई, फिर एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में ये आएगा, फिर हम एक साइड करेंगे सबको, y को सॉल्व करेंगे तो एफ इनवर्स एक्स इतना आया, इतना आप अपने से करना, ये चीज़ आया। देखिए हेंस प्रूव करने के लिए शायद कहा था, तो ये चीज़ आ गया एफ इनवर्स y इतना, y के टर्म जैसे ये x के टर्म में है ना, तो प्रूव करने के लिए y के टर्म में कहा है, तो हम बाद में यहाँ पे y भी रख सकते हैं, a के टर्म में कहा तो a रख दो, z के टर्म में कहा तो z रख दो, वही चीज़ हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, let f such that x to y be an invertible function so that f has unique inverse। ध्यान रखना कि किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, इसका मतलब एक ही होता है, दो नहीं हो सकता, किसी भी फंक्शन के दो इन्वर्स नहीं हो सकते। देखिए let f such that x to y be an invertible function so that f has unique inverse। तो आप ध्यान से देखना, सपोज g1 एंड g2 आर टू इन्वर्सेस ऑफ f, मान लीजिए दो इन्वर्सेस हैं, तो हमको क्या शो करना है, टू प्रूव g1 इक्वल्स टू g2, हमको ये प्रूव करना है। अब देखिए g1 इनवर्स है तो f कंपोजिट g1 आइडेंटिटी होगा, g1 कंपोजिट f भी आइडेंटिटी होगा, पता ही आपको। ऐसे ही g2 भी इनवर्स है तो f कंपोजिट g2 आइडेंटिटी होगा और g2 कंपोजिट f भी क्या हो जाएगा
आइडेंटिटी होगा। अब दोनों से देखिए, एक तो आप ले लीजिए, इसको ले लीजिए, और एक को ले लीजिए आप, इसको लीजिए, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिटी के इक्वल हैं, आइडेंटिटी के, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सेम। अब दो फंक्शन सेम है, इसका मतलब सारे एक्स की सेम इमेजेस देंगे, तो G1 कंपोजिट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू G2 कंपोजिट एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, G1 एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, G2 एक्स, एफ ऑफ G1 एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ G2 एक्स। अब देखिए एफ क्या है, 1 1 1 1 होने से G1 एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा G2 एक्स। अब ये हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि दो फंक्शन देखिए, G1 और G2 क्या है, दो फंक्शंस हैं और सेम एलिमेंट्स की सेम इमेजेस दे रहे हैं, जैसे G1 एक्स इक्वल्स टू G2 एक्स, तो G1 G2 भी आपस में क्या हो गए, इक्वल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, हैंस इनवर्स ऑफ एफ इज यूनिक, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, यूनिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कंसीडर एफ सच दैट 1 2 3 टू ABC given by f1 equals to a, f2 equals to b and f3 equals to c. Find f inverse and show that f inverse of inverse equals to f. तो आसान है, f इनवर्स निकालना आसान है। पहली चीज़ तो देखिए f क्या है, 1 1 on 2 है, on 1 on 2 है, on 1 on 2 होने से क्या हो गया, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखिए f इज 1 1 एंड on 2 एंड f इनवर्स एग्जिस्ट। तो f इनवर्स कहाँ होगा, जैसे मान लीजिए f अगर a to b कोई फंक्शन है तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, b to a, b से a पे होगा। तो देखिए हमने लिख भी रखा है यहाँ पे, a b c से क्या होगा, 1 2 3। तो 1 की इमेज f क्या देता है, a, तो 1 क्या हो जाएगा, f इनवर्स है, ऐसे ही 2 क्या हो जाएगा, f इनवर्स b हो जाएगा यहाँ पे देखिए, और ऐसे ही यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, f इनवर्स c। अब आगे देखिए f इनवर्स a क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक। तो f इनवर्स को हमने मान लिया है यहाँ पे f इनवर्स इक्वल्स टू g, देखिए f इनवर्स इक्वल्स टू g, इसका मतलब g ऑफ a है 1। तो अगर f इन्वर्टिबल है तो f इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगा, ध्यान रखना। अगर f इन्वर्टिबल है मीन्स f 1 1 on 2 है तो f इनवर्स भी क्या हो जाएगा, 1 1 on 2 या इन्वर्टिबल हो जाएगा। इसका मतलब g इन्वर्टिबल है तो g इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा। ऐसे ही f इनवर्स b इक्वल्स टू 2 है तो g b इक्वल्स टू 2 है तो g इनवर्स 2 इक्वल्स टू हो जाएगा b। इसी तरह से आप देखिए f इनवर्स c कितना है, यहाँ पे 3 है तो जी सी कितना है, 3 है तो g इनवर्स 3 इक्वल्स टू हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ पे हमने ये देखा कि ये सारे वही इमेजेस दे रहे हैं जो कौन देता है यहाँ पे देखिए f1 देता है, f2 और f3, ये वही चीज़ है। इसका मतलब g इनवर्स x क्या हो गया, f(x) के इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 2 3। अब g की वैल्यू आप वापस रख दो, g कितना है यहाँ पे, f इनवर्स है, तो g इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे g इनवर्स हो जाएगा f इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, g इनवर्स x इक्वल्स टू f(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 2 3, यहाँ हमने लिख रखा है देखिए। तो g इनवर्स f इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू f। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, लेट f सच दैट x टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f, दैट इज f इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू f। वही पिछला जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 11 किया है वही होगा। एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट f(x) इक्वल्स टू y है तो x क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। हम ऐसे ही किसी फंक्शन को दूसरे साइड नहीं भेज सकते, तभी भेज सकते हैं जब वो इन्वर्टिबल हो। अब x क्या हो गया यहाँ पे, जी वाई, f इनवर्स को हमने क्या मान लिया है, g। अब g को हम फिर वापस ले आए तो g इनवर्स ले आए और g की वैल्यू वापस रख दिया f इनवर्स, तो f इनवर्स ऑफ इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू f(x). तो फॉर ऑल x है, सारे x के लिए सही है फॉर ऑल x, तो f इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे f हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, f सच दैट R2R बी गिवन बाई f(x) इक्वल्स टू 3 - x³ टू द पावर 1/3। आपको निकालना है कंपोजिट f ऑफ x। तो आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन ऑपरेट होगा, f ऑपरेट होगा। f ऑपरेट होगा तो कितना हो जाएगा, f ऑफ f(x), ये जगह f(x) कितना है, 3 - x³ टू द पावर 1/3। इसको हम y के इक्वल मान लेंगे, फिर y की वैल्यू रखेंगे तो 3 - y³ टू द पावर 1/3, और y कितना है यहाँ पे, y की वैल्यू वापस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहले से क्यूब बना है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्यूब यहाँ आएगा, ये पूरी y हो गई, 3 से 3 कटेगा, फिर बाद में ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो कितना हो जाएगा, 3 - 3 प्लस x³ 1/3 है x³
टू द पावर एक्स। तो एफ कंपोजिट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एफ सच दैट आर माइनस 4/3, रियल नंबर के सेट से 4/3 को हटा दिया गया है, बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू 4x/3x + 4। देखिए आप यहाँ पे fx/3x + 4, देखिए यहाँ क्वेश्चन फिर से लिखा गया है, इसको देख लीजिए आप। लेट एफ सच दैट आर -4/3 को डिलीट कर दिया गया रियल नंबर के सेट से और दिखाया गया इसमें fx इक्वल्स टू 4x/3x + 4। द इमेज ऑफ f इज द मैप, द इनवर्स ऑफ f इज द मैप जी सच दैट रेंज f सच दैट r -4/3 गिवन बाई इतना, ये चीज़ दिया है। तो ये आप अपने से करना, इसको 1 1 दिखाओ, ऑन टू दिखा दो कहाँ इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और फिर आप f इनवर्स x इक्वल्स टू वाई करके आप x इक्वल्स टू fy करके आप निकाल सकते हो। आप y की वैल्यू x के टर्म में निकाल के इसमें से रख सकते हो। देख लेना आप कौन सा ऑप्शन होगा, ये आप अपने से करना, नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखना, हम फिर से इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। अब शुरू करते हैं जल्दी से मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। मिसलेनियस के एग्जांपल्स भी अच्छे हैं, तो आप उनको देख सकते हो, आप उनको करो। और देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, लेट एफ सच दैट R2R बी डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 10x + 7। फाइंड द फंक्शन g सच दैट R2R सच दैट f कंपोजिट g इक्वल्स टू g कंपोजिट f इक्वल्स टू i r। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें आपसे कॉन्सेप्ट लगा के पूछा है। जब भी देखिए f कंपोजिट g इक्वल्स टू कितना हो जाए, g कंपोजिट f इक्वल्स टू r, इसका मतलब क्या हो गया कि g क्या है, f का इन्वर्स। तो g फाइंड करने का मतलब क्या है कि आपको f इन्वर्स से निकालना है। मतलब डायरेक्ट ये ना कह के कि f इन्वर्स निकालो, इसने ये चीज़ ये लाइन लिख दिया। तो आप इससे समझ सकते हो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है f का इन्वर्स। अब देखिए आई आर क्या, आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम R to R। अब देखिए f कंपोजिट g इक्वल्स टू g कंपोजिट f इक्वल्स टू आई आर है, तो g इक्वल्स टू f इन्वर्स, वी हैव टू फाइंड f इन्वर्स। f इज ऑन 1 ऑन 2, सो f इन्वर्स एग्जिस्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है यहाँ पे आपको 1 1 ऑन 2 अपने से दिखाना होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 1 1 ऑन 2 10x + 7 इस तरह का आपका एक क्वेश्चन किए हो, तो इसको आपको क्या दिखाना है, 1 1 दिखाना है। और ये मैं लिख देता हूँ, इसको आपको अपने सेल्फ दिखाना है अपनी कॉपी पे, इसको 1 1 ऑन 2 दिखाओ। तो f क्या हो गया, 1 1 ऑन 2 हो गया। अब हम इन्वर्स निकालेंगे, तो लेट f इन्वर्स x इक्वल्स टू y, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा fy। fy क्या हो जाएगा, 10y + 7। आप इसको सॉल्व करोगे तो 10y कितना हो जाएगा, x - 7, तो y कितना हो जाएगा, x - 7/10। तो f इन्वर्स x हो जाएगा x - 7/10। ये चीज़ आ गया। ये देखिए यहाँ फिर से सॉल्व है, ठीक है, कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप इसमें लेट f सच दैट W to W मतलब सेट ऑफ होल नंबर टू सेट ऑफ होल नंबर्स बी डिफाइंड एज fn n-1 होगा इफ़ n इज़ ऑड, यहाँ हमने नीचे लिख रखा है, और n+1 होगा इमेज n इज़ इवन। इस तरह से डिफाइन किया गया। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हमें मान लो 2 की इमेज निकालनी है, तो 2 कैसा एलिमेंट है, इवन नंबर है, तो इसकी इमेज हो जाएगी 2 + 1 इक्वल्स टू 3। अब मान लो हमें 5 की इमेज निकालनी है, तो 5 कैसा एलिमेंट हुआ, ऑड, तो 5 - 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ f, हियर W इज़ द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। तो f सच दैट W to W डिफाइन कैसे किया है, ये मैंने लिख दिया है। f इज़ इन्वर्टिबल इफ़ f इज़ बाइजेक्टिव। ये तो पता है आपको, f क्या होता है, इन्वर्टिबल का होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन 2। वैसे आपने इस तरह का एक क्वेश्चन किया है एग्जाम्पल में, एक बार फिर से मैं करता हूँ। तो 1 1 दिखाना है सबसे पहले हमें। लेट n1 n2 बिलोंग्स टू W, तो क्या हम मानेंगे, fn1 इक्वल्स टू fn2। अब देखिए यहाँ 3 केसेस बनेंगे। हो सकता है n1 n2 दोनों इवन है, n1 n2 दोनों ऑड हैं, इन दोनों में से एक इवन हो जाए और एक ऑड हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं व्हेन n1 n2 आर बोथ इवन, दोनों को हमने क्या ले लिया, इवन। तो f ऑफ n1 इक्वल्स टू f ऑफ n2 इम्प्लाइज n1 + 1 इक्वल्स टू n2 + 1, और n1 इक्वल्स टू क्या हो गया, n2। यही हम चाहते थे और यही हमको मिल गया। चलिए देखते हैं, अब दोनों को ऑड लेते हैं। देखिए व्हेन n1 n2 आर बोथ ऑड, अगर दोनों ही ऑड हैं, और fn1 इक्वल्स टू fn2 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, n1 - 1 इक्वल्स टू n2 - 1। तो -1 से -1 गया, तो n1 इक्वल्स टू n2 हो जाएगा, और f इज
1 1। अब केस 3, एक को ऑड ले लो किसी को भी और एक को इवन। चलो हमने n1 को ऑड ले लिया और n2 को इवन, तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, fn1 इक्वल्स टू fn2। तो यहाँ पे n1 ऑड है तो इमेज n1 की इमेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे n1 की इमेज हो जाएगी, तो n1 की इमेज हमने इधर लिख दिया है। यहाँ पे देखिए n1 की इमेज हो जाएगी यहाँ पे n1 माइनस 1, और n2 की इमेज क्या हो जाएगी n2 प्लस 1। इधर उधर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप n1 माइनस n2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए एक तो इवन, ये ऑड हो गया, n1 को हमने ऑड ले रखा है, n2 को इवन रखा है, तो ऑड में से इवन जाएगा तो ऑड आएगा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, इवन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है केस। तो हमें दोनों सेम टाइप का लेना है, या तो आइदर बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड। चलिए ऑन टू के लिए देखते हैं। तो लेट y बिलोंग्स टू w। अब एक चीज़ हम थोड़ा एक बार हम रफ में देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। इसमें देखिए जैसे मान लीजिए इधर है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये होल नंबर है। अब हम देखते हैं 0 की इमेज क्या मिलेगी। 0 कैसा नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर, तो 0 यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 0 लिख देंगे ऊपर, तो 0 की इमेज 1 मिल जाएगी। ऐसे ही 1 की इमेज जब हम निकालेंगे, 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो 0 मिल जाएगा। ऐसे ही 2 की इमेज क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। 3 की इमेज क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। 4 की इमेज 5 मिल जाएगी। 5 की इमेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस तरह से मिल रहा है। तो अगर हम y यहाँ पे ले लें तो हमें x क्या मिलना चाहिए ऑन टू के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जो भी एलिमेंट है, जैसे 2 की इमेज क्या है 3, इवन नंबर किसका इमेज, इवन नंबर जो है किसका इमेज है, जो भी नंबर है उससे एक ग्रेटर है और ऑड नंबर है जो उससे, ऑड नंबर की जो इमेज किसकी इमेज है, जो उससे एक नंबर कम है। ये कॉन्सेप्ट आप यूज करना, आप ध्यान से देख के। तो देखना इसमें हमने इसे किया है, लेट y बिलोंग्स टू w, वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू w सच दैट f(x) क्या हो जाए, यहाँ पे y के इक्वल हो जाए, सच दैट f(x) इक्वल्स टू y। अब देखिए इफ y इज इवन है तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इज ऑड हो जाएगा, व्हाट। तो y प्लस 1 की इमेज निकालेंगे तो देखो y आ गया। इसका मतलब अगर यहाँ पे y बैठा है तो यहाँ पे इसके लिए y प्लस 1 बैठा रहेगा, जहाँ पे y क्या है, इवन के लिए। और ऐसे ही अगर y क्या है, यहाँ पे ऑड है, अगर यहाँ पे y ऑड है तो ऑड में क्या होगा, यहाँ पे y ऑड है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको क्या मिल जाएगा, y माइनस 1 इवन मिल जाएगा। तो इस तरह से हर एक इवन ऑड के लिए हमको डोमेन में कोई ना कोई मिल रहा है। देखिए हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे, y इज ऑड देन y माइनस 1 इज इवन, f ऑफ y माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो f इज ऑन टू, हैंस f इज इन्वर्टिबल। तो f इनवर्स y क्या हो जाएगा, y प्लस 1 आएगा, y माइनस 1 आएगा। तो ये चीज़ हो गया हमारा। जैसे f इनवर्स y को हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया है। f इनवर्स क्या हो जाएगा, ये भी सेट ऑफ होल नंबर से कहाँ हो जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर। तो यहाँ भी 0 1 2 ऐसे आएगा, तो यहाँ भी जगह 0 1 2, तो ये इमेजेस आप निकाल सकते हो यहाँ पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 आता है मिसलेनियस का। f such that R2R is defined by fx equals to x square minus 3x plus 2, find f of fx। मतलब पहले fx निकालो, जैसे fx है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको हमने y ले लिया है, fy आया। फिर fy निकालो और y की वैल्यू आप ये रख दो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इतना। अब इसके आगे आप खुद ही सॉल्व कर लेना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ लगाना और एक्सपेंशन कर देना। नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन दे दूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपडेट होगा वो आपको मिलता जाएगा। धन्यवाद।